तो बच्चों कंडक्टर में एक बहुत ही सिंपल सा केस है कि सपोज मेटालिक प्लेट्स हैं और वो बहुत पास पास रखा हुआ है और हमने कुछ चार्ज दे दिया Q1, इसमें चार्ज दे दिया Q2। सो बच्चों चार्जेस जो होंगे ना दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नयन पटेल कुछ कहना है बोल लो। नयन सर वो एक क्वेश्चन था सर। सर वो इनर रिंग और आउटर रिंग को जो कनेक्ट करते हैं वो वाला क्वेश्चन समझाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिंग नहीं था नयन, रिंग था क्या आना शुक्ला? हाँ सर वो शेल शेल सर शेल शेल था सर। स्फेरिकल शेल है ना। तो क्या नहीं समझ में आया था नयन? इनर और आउटर को सर उन दोनों को अच्छा ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3 है ना। थिन hollow spherical cells हैं। You are capable to write V1 here। इसका पोटेंशियल पूछा गया तो V2 भी तुम लिख सकते हो, V3 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो ना नयन? यस सर। अच्छा अगर मैं किसी से पूछूं कि सपोज ये Q1, Q2, Q3 दिया हुआ है और V3 लिखना है बच्चों और इसका इनर रेडियस नहीं दिया हुआ, तो क्या ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है क्या टू राइट V3? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन R3। चलो एनीवे V1 V2 लिख सकते हो ये सब। देन हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों कि अगर हम सपोज क्या करते हैं इसको ना कनेक्ट कर देते हैं, स्विच को क्लोज कर देते हैं, सो पोटेंशियल अब चेंज हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों V1 डैश न्यू पोटेंशियल और इसका न्यू पोटेंशियल V3 डैश, हालांकि V3 डैश V3 के बराबर ही रह जाएगा, ये भी एक्सप्लेन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल हो जाएगा। तो अगर मानोगे नयन कि इससे सपोज Q डैश चार्ज इधर आ गया तो इस पे हो जाएगा Q3 प्लस Q डैश और इस पे हो जाएगा Q1 माइनस Q डैश। फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन राइट V1 डैश राइट V3 डैश, इक्वेट कर दोगे यू विल गेट Q डैश। प्रोसेस क्लियर? यस सर। चलो तो अब तक बच्चे दो चार आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जरा शॉर्ट में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी समझा दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझा देता हूँ। सामा यहाँ पर अगर चार्जेस हैं सरफेस पे, ठीक है ना, सो सपोज कंसीडर दिस, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो यहाँ पे, तो ये सारे जो चार्जेस हैं इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो अगर मैं कहूं कि जस्ट आउटसाइड सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देन यू विल से दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों मुझे चाहिए ये कि इस
छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स इसका प्लस इसका भी। तो अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है तो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो नहीं लिखेंगे, सो अदर कितना क्रिएट करता है, तो वो हमने प्रूव किया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्रिएट करता है। तो जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द अदर चार्जेस कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे सिग्मा इंटू ds हो जाएगा चार्ज, तो q इंटू ई अपॉन सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, यही हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसमें एक सवाल कराया था कि सपोज एक दो हेमिस्फेयर ले लो, होलो हेमिस्फेयर, और कहा था कि एक हेमिस्फेयर दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है ना, और दैट विल बी सेम एज कि एक हेमिस्फेयर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्सेस जो है, प्रेशर नॉर्मल है यहाँ पे इस टाइप से, लेकिन इस प्रेशर का जो यहाँ पे फोर्स होगा उसका ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री से। सो ये वाला कंपोनेंट ऐड करने के लिए जो प्रेशर इनटू ये एरिया नहीं लेकर के प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसा किए हैं। सो P इंटू पाई आर स्क्वायर, सो फोर्स आ जाएगा बच्चों सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स one sphere hemisphere is applying on other. श्यामा, ये क्रिस्टल क्लियर? हाँ, सर हाँ बोलो कोई। सर इसमें वो एक और पॉइंट आपने बताया था कि उसके जो एडजेसेंट वाले चार्जेस होंगे वो भी फोर्सेस लगाएंगे, तो वो इंटरनल फोर्सेस होंगे, तो वो जीरो कैसे होगा, वो नहीं समझा था। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अथर्व ने पूछा था या निकेत ने पूछा था, बहुत अच्छा सवाल। सर आपने जो पूछा है कि ये इस पे कितना लगा रहा है, ठीक है, और हमने आंसर्स बता दिया था कि इस पे नेट फोर्स कितना लगा इस स्फीयर पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है, सार्थक और भी बच्चे सुनना, इस प्रेशर में ये जो फोर्स लगा इसमें सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस फोर्स में ये सब चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है ना। सो ये जो भी है हम कहें कि इस स्फीयर पे इतना इतना फोर्स लगा है, दिस इज द नेट फोर्स। और वही मैं कह रहा हूं कि वही हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय दिस। कहोगे सर ऐसा क्यों? देन आई विल से दैट कि चलो ठीक है, ये जो फोर्स है उसमें ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है ये भी काउंटेड है। इस फोर्स में ये जो चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है वो काउंटेड है, काउंटिंग किया उसको। तो जब इस पे फोर्स लग रहा है सार्थक इस पे, तो ये जो इस पे लगा रहा है वो भी फोर्स काउंटेड है। अब दोनों फोर्स अगर कंसीडर करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज ये इधर है तो ये जस्ट अपोजिट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो जब हम ये सिस्टम ले रहे हैं तो ये सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्सेज है, और इंटरनल फोर्सेज का समेशन तो जीरो होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इज इट क्लियर? तो अब इस पे जो नेट फोर्स हमने P इंटू एरिया लिखा उसमें इंटरनल फोर्सेस थे जो कि पेयर वाइज में कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स आ रहा है वो इसी सब का है, यही सब जो लगा रहा है उसी का कंट्रीब्यूशन है। सार्थक क्लियर? हाँ सर अब क्लियर है। चलो बच्चों, तो बच्चे तो आ गए हैं, 64 बच्चे हो गए हैं।
लेकिन तुम लोग बच्चे जो होते हैं ना, जो स्पेशल गेस्ट में हर बार बोलता हूँ वैसा ही बिहेवियर होता है, आराम आराम से ज्वाइन करते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं जो खुद से उठ जाते हैं क्लास करने के लिए, मम्मी पापा को नहीं उठाना पड़ता है। पर हाथ उठाओ, अथर्व खुद से उठता है, सोहम, दर्शना, चलो पक्का ना, मैं पूछूंगा कॉल करके मम्मी पापा को। आना शुक्ला नहीं उठती है, आर्यतम्बत, अंकित, अथर्व, अथर्व यादव कौन उठाते हैं, मम्मी या पापा? नो सर, खुद उठ जाता हूँ सर। खुद उठ जाते हो। सर्वेश, यश देवरे, चलो बच्चों तुम लोगों में अब ये होना चाहिए कि खुद ही उठना है यार, क्यों डिपेंडेंट रहेंगे, अब तुम बच्चे थोड़ी हो। हालांकि मम्मी पापा की नजर में बच्चे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाओ। कुछ बच्चे लिखे हैं कि सर कभी कभी खुद से उठ जाते हैं, थोड़ा सा मम्मी पापा पे एहसान कर देते हैं। चलो बच्चों एक बहुत बढ़िया सा सवाल, इजी सा सवाल करते हैं। हर्षवर्धन भी खुद से उठ जाता है, देखते हैं, मैंने सबका नाम देख लिया है। बच्चों जो चार्जेस दिए ना, दोनों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एम क्या होगा बच्चों? मेन एम ये होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए मेटल के अंदर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं मानता हूं सपोज कि ये Q1 है, इस पे आ गया Q' चार्ज, तो इस पे चला गया है Q1 माइनस Q'। अगर मैं कहूं बच्चों कि ये Q2 है, तो इस पे Q" चार्ज आ गया है, और इस पे Q2 माइनस Q'। इतना चार्ज इस पे आ गया, और ये लॉन्ग शीट है और ये डिस्टेंस कम है कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस शीट। बच्चों मुझे Q' और Q" में रिलेशन चाहिए, सो व्हाट वी विल डू, मैंने गॉसियन सरफेस लेंगे, क्यूबिकल सरफेस या क्यूबॉइड इस टाइप का। बच्चों ये क्लोज सरफेस है, क्लोज। बताना व्हाट इज E.ds थ्रू द क्लोज सरफेस, जो सरफेस अभी कंसिडर किया है। Zero. जीरो। जीरो, बहुत इजीली बता दिया बच्चों, जीरो बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नॉर्मल इधर। देखो ऐसे सवाल बहुत किए हैं। सो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इधर भी जीरो, ये हो गया जीरो। दैट मीन्स Q इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब क्या कहेंगे? Q" इज इक्वल टू माइनस Q'। इसका मतलब कहेंगे बच्चों फेसिंग सरफेस विल हैव Equal and opposite charge. बहुत ही बढ़िया, फेसिंग सरफेस एकदम क्रिस्टल क्लियर, सबको याद हो जाना चाहिए। और जो बच्चा क्लास किया है, एक बार सुन लिया तो कैसे भूल सकता है यार? इसलिए कभी कभी गुस्सा आता है, तुम लोग ना बहुत बेसिक चीज भूल जाते हो। जो चीज जानते हो उसको पूरा 100%, हाँ ये होता है, कुछ तो कॉन्फिडेंस के साथ जानो कि ये ऐसा है।
तो बच्चों इसको रीडायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, चूंकि हमने एक रिजल्ट निकाल लिया है। इस पे है Q1, इस पे है Q2, इस पे है Q डैश, इस पे हो गया Q1 माइनस Q डैश। बच्चों इस पे हो जाएगा माइनस Q डैश, इस पे हो जाएगा Q2 प्लस Q डैश। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बच्चों, देखो ये और ये दोनों कैसा फील्ड क्रिएट करेगा इस पॉइंट पे, ये अगर प्लस है तो इधर, ये माइनस तो इधर, सो ये दोनों मिलके यहाँ पे फील्ड क्या कर लेगा 0। बच्चों ये और ये वाला दोनों आउटर सरफेस वाला। अब अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया E1, तो इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा और इसको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा और सेम मैग्नीट्यूड का। Am I right? तो यहाँ पर Yes, sir. 0 होना चाहिए, इसका और इसका तो 0 है ही, क्लियरली दिख रहा है बच्चों। इसका और इसका भी 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। तो यहां से बताओ Q डैश क्या आ गया? और इस पे चार्ज ये आ गया बच्चों, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? 1 plus 4 आउटर सरफेस, बहुत बढ़िया चेतना। ये चेक कर लो, मतलब Q1 माइनस ये कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रिजल्ट देख रहा हूँ। कैसे आया ये कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये एकदम भूलना नहीं। मिटा दो इसको। और ये HC वर्मा के सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, तो इसको कम से कम स्टार मार्क कर लो। बेसिक एंड आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर अगर सपोज, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, एक बार लिख लेता हूं अलग से। ये Q1 है, ये Q2 है, तो आउटर सरफेस पे आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। इनर पे बच्चों आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्लियर? अगर बच्चों एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, इस पे सपोज 3Q चार्ज दिया है, इस पे सपोज माइनस Q चार्ज दिया है, then how the charge will be distributed? How the charge will be distributed on the two surface? तो 3Q और माइनस Q ऐड कर दो, 2Q डिवाइडेड बाई 2 मतलब Q। सो Q इस सरफेस पे होगा। इफ Q इज ऑन दिस सरफेस, टोटल चार्ज 3Q है, तो यहां हो जाएगा 2Q। बच्चों यहां हो गया 2Q, तो यहां हो जाएगा माइनस 2Q। फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट। If minus 2Q here, total charge is minus Q, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्लस Q होना पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अमोघ ये क्लियर? और जिसने वीडियो पहले देखा होगा, लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो उनको सब समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा इसमें।
अनिकेत देखा था? यस सर। और लगता है समर्थ खरनाल भी देखा है। समर्थ, वो कनेक्टेड ही नहीं है क्लास में। और समर्थ नहीं है। दर्शना ने भी देखी है। दर्शना बताना मुझे, अगर देखियो तो Q1, Q2, Q3 तीन प्लेट है बच्चों। कैन यू गेस व्हाट विल बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस? Q1 minus Q. Q1 plus क्या? Q2 plus Q3 Q1 plus Q2 plus Q3 divided by, guess करो। 2, मतलब देखो सब लोग, बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसे अगर नॉर्मल गेस करना होता है तो तुम लोग कहते हैं सर 3, क्योंकि इसमें 2 प्लेट था तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 3 प्लेट्स है तो डिवाइडेड बाय 3। बट बच्चों डिवाइडेड बाय 3 नहीं, डिवाइडेड बाय 2 ही आता है। ठीक है। सो और इसका रीजन होगा बच्चों, जब करोगे तो देखो यहाँ जितना प्लस है उतना माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल ऐसे, और जितना चार्ज यहाँ पे रहेगा उतना चार्ज ही यहाँ पे रहेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आउटर पे इतना ही चार्ज रहेगा, चाहे 4 प्लेट रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाई 2, और एक सरफेस पे कर लिया, देन यू कैन डिसाइड टू ऑल द सरफेस, बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। सो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, देन वी विल मूव। एंड बच्चों दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट डिपेंड कि इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है और कहेगा इसके बीच का डिस्टेंस d/2 हो गया, तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस है दैट शुड बी स्मॉल कंपेयर टू देयर डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ। सपोज बच्चों इस पे q है, 2q है, 3q है, -q है, ऐसा चार्ज है कुछ। मुझे डिसाइड करना है चार्जेस ऑन द सरफेस। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। कितना हो जाएगा यहाँ पे चार्ज टोटल? 5q/2 बहुत बढ़िया, 5q/2। बच्चों यहाँ 5q/2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -q/2 -q/2 नहीं, q/2 चार्ज q है ना, -3/q सॉरी -3q/2 हो जाएगा। टोटल चार्ज q होना चाहिए। बच्चों ये -3q/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +3q/2 इक्वल है ना पॉइंट। यहाँ +3q/2, टोटल चार्ज 2q है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? q/2। यहाँ अगर q/2 है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा -q/2। if -q/2 टोटल चार्ज इज 3q, तो कितना हो जाएगा? 7q/2। और ये 7q/2 तो यहाँ हो जाएगा -7q/2, -7q/2। टोटल चार्ज है -q, यहाँ पे -7q/2, तो यहाँ देखो कितना होना चाहिए? 5q/2 होगा क्या? दोनों ऐड करके ये आ रहा है, आ रहा है। यस सर। तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बच्चों। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. बच्चों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा रहेगा। सॉरी, यहाँ पे फील्ड कैसा रहेगा बच्चों? इधर रहेगा। यहाँ पे फील्ड कैसा रहेगा? इधर रहेगा।
अगर मैं कह दूं बच्चों कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V0, V2 minus V1 is equal to V0, then what will be V2 minus V3? ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है and we place this type of questions. So 1 मिनट का टाइम है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। So मैंने सॉल्व कर दिया था, रिकॉर्ड नहीं किया, एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो ये माइनस ये कह रहा हूं, तो E इंटू डी हो जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है तो बच्चों ने बताया कि सर सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो जाएगा, फील्ड कांस्टेंट है E इंटू डी, है ना। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, यहाँ का अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डिस्टेंस मैंने d/2 दिया था, और रेशियो ले लो, ये 1/6 आ गया। बच्चों किसी को दिक्कत तो पूछ लो। बच्चों इसमें भी अर्थिंग का कंसेप्ट देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा चार्ज दिया हो बच्चों, और अब इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहले अभी मुझे बताओ कि इसके आउटर सरफेस पर भी कितना चार्ज है। 8%। कितना चार्ज है बच्चों? 2Q. अभी तो है 2Q। चार्ज है, यहाँ कितना हो जाएगा, -3Q प्लस 3Q माइनस Q। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2Q चार्ज थोड़ी, हाँ 3Q/2 होगा ना। हाँ 3Q/2, वही तो देखो फिर गड़बड़ आ रहा था ना। 3Q/2 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे। अब बच्चों अगर इसको अर्थ कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 S is closed। अब मैं कहूंगा कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, कैन यू गेस? आउटर सरफेस का चार्ज सारा फ्लो कर जाएगा,
ऐसा ही उसमें भी System- क्यू कितना System चार्ज का फ्लो पूरा करेगा बच्चों? 3Q बहुत ही बढ़िया, 3Q चार्ज फ्लो कर जाएगा। फर्स्ट स्टेज में लगेगा सर आउटर सरफेस पे तो 3Q/2 ही चार्ज है ना, आउटर सरफेस पे 3Q/2 चार्ज है तो 3Q/2 फ्लो करेगा। लेकिन जैसे 3Q/2 चार्ज फ्लो करेगा तो इस सिस्टम का भी टोटल चार्ज जीरो नहीं हुआ, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा जब तक यहाँ का चार्ज जीरो नहीं हो जाए। और यहाँ का चार्ज जीरो कब होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? कि सिस्टम का टोटल चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच। तो लिख लो, यस सर if S is closed, if S is closed, then total charge of the system flow to earth. This implies charge on the outer surface of the outer plate will become zero. मतलब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना बच्चों, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यहां से आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल जीरो, इसलिए यहाँ का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो बच्चों जिसको अर्थ किया ना उसको रेफरेंस लेना है, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बच्चों ये सवाल कर ही लेते हैं। ये कितना दिया था? 2Q दिया था, ये भी 2Q दिया था, और ये -Q दिया था। ठीक है, सरफेस 1 2 3 4 5 6, now S is closed. Find charge flown through S. पहला सवाल बच्चों। दूसरा सवाल, after closing S, find charges, charge on the surface, find charge on the surfaces 2 and 5. बच्चों कितना होगा 2 पे चार्ज, कितना होगा 5 पे चार्ज? कौन बताएगा? पाला का आंसर सबको पता है?
पहला का आंसर क्या हो जाएगा, मैं किसी से पूछता हूँ, देखना तब भी गलत बताएंगे कुछ बच्चे, देखना मैंने इतना पढ़ा दिया हूँ। किस पे मेरा मार्कर रुका है? लक्षिका, लक्षिका तो लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। मैं क्या करता हूँ पता है, स्क्रॉल करता हूँ, जिस पे मार्कर रुकता है उसी का नाम बोलता हूँ। लक्षिका बताओ क्या होगा, चार्ज फ्लोन थ्रू द एस। लक्षिका देखो, मुझे विश्वास है कि वो नहीं बता पाएगी, देखते हैं मेरे विश्वास को वो गलत साबित करती है या नहीं। प्रीति और चेतना ने 2 बच्चों ने मैसेज किया, एनीवन एल्स? लक्षिका सुन नहीं पा रही है। लक्षिका नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता है, थोड़ा इंटरेक्ट करो। नैन तू आ जाना सेंटर पे, तेरी पिटाई होगी ना तब तू सुधरेगा। सर वो मैंने सेकंड का बोल दिया सर, फर्स्ट का तो आता है। अच्छा, फर्स्ट का आता है। पिछले क्लास में मनीष राव ने सही आंसर दिया था, देखते हैं इस बार बताता है कि नहीं। मनीष राव क्या होगा इसका पहला का आंसर? 3Q. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मनीष। एंड देन नेक्स्ट सिमरन चौधरी पे मार्कर रुका है मेरा कर्सर। सिमरन चौधरी, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द 2 सरफेस 2, या पहले सरफेस 5 का, जिसका भी बताना है। या सिमरन मुझे इसी का बता दो, 1 का चार्ज क्या होगा? सिमरन 1 का चार्ज कितना होगा और 2 का चार्ज कितना होगा? तौहीद सईद, क्लासेस मिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा तौहीद। वन पे चार्ज बच्चों 0, अगर 1 पे 0 है तो मुझे लगता है सिमरन बहुत अच्छे से बता सकते हैं सर इस पे 2Q होगा, बिकॉज टोटल चार्ज इज 2Q। इफ 2Q इज हियर, इस पे भी कितना 2Q और माइनस 2Q, 2Q. माइनस 2Q इक्वल एंड अपोजिट, माइनस 2Q। अब ये टोटल चार्ज 2Q तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4Q, और यहाँ 4Q तो यहाँ पे माइनस 4Q, है ना। और देखो टोटल चार्ज माइनस Q था, अभी माइनस 4Q है, मतलब 3Q चार्ज इधर चला गया। कितना चला गया इधर? 3Q इधर चला गया, जो सिस्टम का चार्ज था। ठीक है ना। अब चेतना ने पूछी कि सर अगर हम इनर वालों को अर्थ कर दे तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल सवाल है। उसके आमने सामने 0 होना चाहिए। तो अगर इनर वाले को अर्थ कर दिए देन व्हाट विल बी द चार्ज? चार्ज कितना फ्लो करेगा? ठीक है,
सो हमारा आइडिया क्या होगा बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल 0 करना, 0 यही आइडिया रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या रहेगा बच्चों कि जो भी चार्जेज है, टोटल चार्ज जो सिस्टम का है वो जितना यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेगा चार्ज। अब एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो तो हम लोग रेफरेंस कहाँ लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। पिछले सवाल में जैसे यहाँ पे लिया कि यहाँ पे तो टोटल चार्ज 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0। लेकिन मिडिल वन का पोटेंशियल 0 करके क्या करें, एक्चुअली किसी ये जो सवाल है किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं है। जो इनफैक्ट अर्थिंग वाला जो है स्फीयर वाला अर्थिंग, स्फेरिकल सेल वाला जो अर्थिंग करते हैं वो तुम्हें मिल जाएगा, वो बड़ा सिंपल सा, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता है ना। लेकिन प्लेट वाला में दिक्कत होता है थोड़ा, कुछ कन्वेंशंस लेके करते हैं। जैसे दिक्कत क्या होता है वो बताता हूँ, पहले यहाँ वाला भी दिक्कत बताता हूँ जो हमने अर्थ किया था इसको। सो व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन वो बताता हूँ। हमने कहा बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सॉरी चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे 0 चार्ज 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। हमने कहा इन्फिनिटी पे 0, यहाँ से आएंगे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं बच्चों कॉन्ट्रडिक्शन जो कह रहा था कि यहाँ चार्ज 0 है तो यहाँ भी चार्ज क्या है 0, आउटर सरफेस पे 0 होना ही पड़ेगा। जब बच्चों आउटर सरफेस पे भी 0 है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जब इन्फिनिटी से आएंगे, इन्फिनिटी पे तो 0 है ही, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस रीजन में, यहाँ का पोटेंशियल, फिर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। तो सर तो क्या गलत है, क्या गलत नहीं बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल कुछ जैसे ये हम लोग फील्ड मानते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा जो फील्ड है वो है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड है, इसको फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। फील्ड एंगल पे होगा बिकॉज एंड इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो उसके कारण कुछ फील्ड्स होंगे जिसके कारण कि इन्फिनिटी से आएंगे तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली प्रॉब्लम आता है इसमें। ठीक है, अभी जस्ट मैं भूल रहा हूं कि इस पे अगर मिडिल वाले को अर्थ करते हैं तो ऐसे सवाल कहीं के मिलेंगे, और इसमें क्या कन्वेंशन लेता है हालांकि मतलब जो बता रहा हूँ कि ये मतलब 100% ये नहीं कि स्टैंडर्ड जगह पर नहीं लगा, शायद इसमें लेते हैं कि चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाए 0 हो जाए, या सर हम्म, उसके सामने वाला जो सरफेस होगा उस पर चार्ज 0 हो जाएगा। नहीं देखो
ये सामने और ये सामने तो कोई फर्क, ये और ये तो आइडेंटिकल ही है, ठीक है। इसको ऐसे अर्थ किया है तो ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है, द टू आर सेम। मतलब ऐसे कनेक्ट करो या ऐसे कनेक्ट करो, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। कहीं कहीं पे बुक में मिलता है ये मिडिल वाले को अर्थ किया हुआ, बट जो कन्वेंशन है चूंकि कन्विंसिंग नहीं है, वो कभी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, कहीं स्टैंडर्ड बुक में नहीं है ये सारी चीजें, बट कुछ तो किया रहता है, मुझे ध्यान नहीं है, कुछ आता है तो मैं बताता हूँ इस पे, है ना। चलो बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। इसमें कुछ अच्छे सवाल बन सकते हैं, इसको ध्यान देना, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और आज हम लोग चैप्टर फिनिश कर देंगे। किसी ने कुछ लिखा है, पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सर। नहीं नहीं, पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा? तो सेल्फ एनर्जी क्या वो बताता है। लेट्स से स्फीयर ले लो और यहां पे ले लो चार्ज Q। चार्ज Q, if these charges are allowed to move, क्या लगता है ये चार्जेज यहां छोड़ दोगे तो यही रहेगा या इसमें टेंडेंसी है दूर जाने का? मान लो कि इलास्टिक बलून पे ये सरफेस पे चार्ज दे दिए, सो वो क्या होगा, एक्सपैंड होना चाहेगा, दूर जाएगा। जब दूर जाएगा बच्चों तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वो किसके कॉस्ट पे आ रहा है? वो कॉस्ट आ रहा है किसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास एक सेल्फ एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, ये चाह रहा है दूर दूर जाए। सो मुझे निकालना है बच्चों किसके पास टोटल कितना एनर्जी है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर सपोज ये चार्जेस जो है वो सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और वहां से मैं चार्जेस को थोड़ा थोड़ा चार्ज को यहाँ पे ला रहा हूं, और मैं ऐसे असेंबल कर रहा हूं चार्जेस को। किसी टाइम पे ऑलरेडी हमने Q चार्ज ले आए हैं, और फर्दर DQ चार्ज और ला रहे हैं, इस पे थोड़ा थोड़ा चार्जेस ला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं वर्क कर रहा हूं, मैं जो वर्क कर रहा हूं लाने में, वही इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। या मैं लिखूं कितना एनर्जी स्टोर होगा, DU, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये चार्ज Q और DQ चार्ज जो अभी इंफिनिटी पे है, तो वहां पोटेंशियल 0, वहां से यहां पे लाया, इसका रेडियस है R, यहां पे लाया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q अपॉन R, और DQ चार्ज लाया है बच्चों, तो क्या इतना पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। This is the change in potential energy if we bring DQ charge from infinity to this surface. और ऐसे चार्ज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कहां से कहां तक किया बच्चों, इनिशियल चार्ज 0 से लेकर के टोटल चार्ज Q प्लेस किया। सो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर बाई 2R। लिमिट पुट कर देंगे 0 टू कैपिटल Q, तो आ जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। K का वैल्यू अगर लिख दिया बच्चों तो 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बात समझ में आई?
सो अगर एक स्फेरिकल शेल है जो चार्ज है बच्चों, उसके पास टोटल सेल्फ एनर्जी इतना है। दिस सेल्फ एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इन विच फॉर्म? तो बच्चों कहोगे कि सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे स्पेस में। सेल्फ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक दिस सेल्फ एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है, सही बताई दर्शना, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एनर्जी। सो कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है, तो व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या था हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर बच्चों हमने जो सेल्फ एनर्जी का डेरिवेशन किया था वो दूसरे मेथड से किया, इफ यू नो दिस फॉर्मूला और कहे कि बताओ इसका सेल्फ एनर्जी क्या है फ्रॉम डिराइव फ्रॉम दिस कंसेप्ट, तो अगर ठीक है सर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, तो टोटल एनर्जी कितना है? तो मैं क्या करता हूं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरे का एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं स्मॉल आर रेडियस विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का dr थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करता हूं। बच्चों थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं बिकॉज टाइम होने वाला है, 15 मिनट बचा हुआ, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। नहीं समझ में आया तो बताना। तो इस स्फेरिकल सेल में कितना एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अगर सर इसका वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर dr, इतना वॉल्यूम है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो डेंसिटी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा बच्चों du। बच्चों क्लियर? क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ कि हाउ मच एनर्जी इन दिस एलिमेंटल स्फेरिकल सेल? शारस यादव, स्मृति, समृद्धि। यस सर। सर वो कैसे प्रूव किया, वापस एक बार बता दो ना। प्रथमेश पूछा ना? हाँ सर। हाँ प्रथमेश, ये वॉल्यूम लिखने आता है प्रथमेश? यस सर। और यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी है प्रथमेश, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो यूनिट वॉल्यूम में इतना, तो इतने वॉल्यूम में कितना, दिस इनटू दिस। सर वो अपने वो शेल का क्या लिया, वो समझाओ ना। अरे यार तो मैंने पूछा नहीं ये वॉल्यूम लिखने आया क्या, ये यही तो कह रहा हूं मैं। जो सेल लिया है
r रेडियस का dr थिकनेस का। करना क्या है पहले ये समझो प्रथमेश, ये पूरे वॉल्यूम में एनर्जी है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी अलग है। टोटल एनर्जी लिखना है। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो मैंने एक एलिमेंटल वॉल्यूम लिया, एलिमेंटल वॉल्यूम, क्योंकि ऐसे वॉल्यूम से पूरा बना हुआ है। सो डू नो हाउ टू राइट दिस? यस सर। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं पता है। ये क्या है? 4 हाँ पाई सर, वो क्या होता है? क्या है ये? सर्कल का एरिया या सर्कल का स्फीयर का वॉल्यूम? स्फीयर का एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इतना हो गया और dr इज द थिकनेस, तो ये हो गया वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है? अब समझ गया सर। पहले क्यों नहीं समझ में आया था? सर वो आपने शेल का क्या लिया वो नहीं समझा था अच्छे से। ठीक है, चलो। ऐसे तुम लोग 11th में नहीं थे, 12th में आए, इसलिए डांटने लगी, नहीं तो दूसरे बच्चों को तो बहुत डांट लगती है। मैं बताता हूँ बट डांटता भी हूँ, क्योंकि अब तुम लोग 12th में आ गए हो। चलो बच्चों, एनीवे समझ में आ गया? गुड। क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। किसी को आ गया क्या इंटीग्रेशन करके? जो एक्सप्रेशन पहले हमने निकाला था वही आया क्या बच्चों? 4 पाई बाहर, 1/2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर। ई कितना लिखेंगे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 r स्क्वायर डी। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे? स्मॉल r कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 to r। नहीं यार, Infinity. r to infinity। r टू इंफिनिटी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ये जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए है ना, इसके लिए। तो कैपिटल आर से इंफिनिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, एक चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ से मैं देखता हूँ 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, इसको कट कर लिया। क्यू स्क्वायर बाहर हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर dr माइनस 1/r लिमिट कैपिटल R टू इंफिनिटी, और ये आ गया क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. बच्चों आईआईटी को मन किया, रेजोनेंस को मन किया, मुझे मन किया सवाल ये पूछने का कि जो सेल्फ एनर्जी, जो एनर्जी है वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंजिंग फ्रॉम कैपिटल R टू इंफिनिटी। मैं कहूंगा कि कैपिटल 2r रेडियस का जो वॉल्यूम है, मतलब इसमें कितना एनर्जी है U1 और रेस्ट में है U2, तो बताओ U1 बाई U2 क्या होगा? जो एनर्जी है उसको, एनर्जी को दो रीजन में बांट दिया, कैपिटल R से 2r और 2r से इंफिनिटी। इसमें कितना एनर्जी है और इसमें कितना एनर्जी है? कैन यू कैलकुलेट नाउ? गॉट द आइडिया? चेतना हो जाएगा क्या ये सवाल? यह सवाल नहीं समझ में आया, फास्ट बोल दिया। चेतना सवाल समझ में आया क्या? हाँ सर।
कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, वो R से लेकर के इंफिनिटी तक में है। तो उसको दो वॉल्यूम बांट दिया, एक स्फेरिकल सेल R से 2R का और एक R 2R से लेकर इंफिनिटी तक का। तो इसमें एनर्जी प्लस इसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी तो मैंने बता दिया। इसमें कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बस लिमिट चेंज करना है, R से 2R में एनर्जी निकालना था। और एक बढ़िया सा सवाल आज के लिए, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। बच्चों इस पे ना एक स्फेरिकल सेल है, केस 1, टोटल चार्ज है Q, रेडियस है R। केस 2, ये भी रेडियस है R, बट चार्ज है माइनस। ये दूर दूर है, मतलब पास नहीं है, मतलब दो केस लो, केस 1, केस 2 और एक ले लेता हूं केस 3। इस पे भी Q चार्ज है, इसका रेडियस है 2R। इसका रेडियस है 2R। बच्चों इसके पास टोटल सेल्फ एनर्जी है U1, इसके पास टोटल सेल्फ एनर्जी है U2, इसके पास टोटल सेल्फ एनर्जी है U3। ओके, मुझे बताना बच्चों, इस पे चार्ज है -Q, U1 अपॉन U2, U1 अपॉन U3, बच्चों इस कॉलम में मैंने कॉलम देता हूं, देखता हूं कि कौन कौन सा, ये सपोज A है और ये B है, और इधर देखता हूं P का आंसर 1, Q -1, R 2, S 1/2, T नन। बच्चों A का किससे मैच कराओगे, B का किससे मैच कराओगे? ऐसे सवाल फ्रेम कर दिए बच्चों। A का क्या होगा बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे मैसेज करते हैं। श्यामा बताए A का P। अंकित सिंह ने कहा A का Q, B का R। अच्छा A का P हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, क्योंकि Q स्क्वायर आ रहा है बच्चों, तो ये -Q चार्ज है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर एनर्जी डेंसिटी से देखो तो सिर्फ क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, रेस्ट थिंग।
तो एनर्जी डेंसिटी से भी देखोगे तो इसका भी पॉजिटिव रहेगा, U1 by U2 सेम रह जाएगा। और U3 कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 2r है बच्चों, तो सिर्फ कितना हो जाएगा U1 by 2 by 8 pi epsilon naught, और r के जगह पे 2r हो जाएगा, है ना, तो इसका कम हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि इसका जो कम है इससे, इसका भी 2r रेडियस का एक स्फीयर लो, और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसमें है उतना इसमें है बच्चों। जो अभी जस्ट सवाल हमने पूछा था कि इतने में कितना है, तो क्या सर इसका इधर जितना है वो इसके बराबर है, तो इस पार्ट में कितना होगा, इसका सेल्फ एनर्जी माइनस इसका सेल्फ एनर्जी, एम आई राइट? इतने पार्ट में जो एनर्जी स्टोर होगा इतने पार्ट में। यस मतलब मैंने जो कहा था कि इसमें एनर्जी कितना और इसमें एनर्जी कितना है, तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, r से 2r और 2r टू इंफिनिटी, तो ये दोनों का रेशियो बच्चों 1 हो जाएगा, हाफ हाफ, है ना? हाँ सर। और Yes, sir. इंटीग्रेशन भी कर ही लोगे, और इतना एनर्जी आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया से सवाल लेते हैं बच्चों। 9 बज गया क्या, अभी है 4 मिनट है हमारे पास, ठीक है ना, 4 मिनट है, 4 बच्चे निकले, पता नहीं 4 मिनट में और कितने निकलेंगे बच्चों। बहुत ही बढ़िया से सवाल जेई लेवल का। एक r रेडियस का है, इस पे प्लस क्यू दे दिया, प्लस क्यू। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से सवाल को देखेंगे, और एक 2r रेडियस का है, 2r रेडियस का, जिसपे चार्ज है माइनस क्यू। बच्चों आप बताओ कि इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0 और नॉट? टोटल चार्ज होता है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, आउटर पे 0। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर आउटसाइड, इसका और इसका नलिफाई कर देगा 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई बहुत क्विकली मुझे बता सकता है क्या कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? गेस करो बच्चों, बस तुम्हारे पास 15 सेकंड बचा हुआ, लास्ट सवाल ये देखा तूने और तुम्हें करना है, लिखना है टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अगर मैं सिंपल से सवाल पूछूं बच्चों, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर से 8 pi epsilon naught r यू कितना से ग्रेटर होगा, लेसर होगा, इक्वल होगा, कम से कम इतना बता दो। और ये क्या है, greater होगा लेस लेसर होगा। ग्रेटर लेस। बच्चों सोचना है, समझना है, मतलब हमारे क्लास अगर अटेंड कर रहे हो ना, तो कोई हमारे क्लास में सवाल तुम लोग देखते होगे, कोई रेडीमेड सवाल तो पहले से रहता नहीं है कि 2-4 सवाल ओलंपियाड का ले लिया, इधर ले लिए 4 सवाल अच्छे सवाल बस ले लिए। हमारा फ्लो होता है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग होता है, थिंकिंग लेवल होता है। यू हैव टू रियलाइज कि क्या होगा बच्चों। ग्रेटर। कुछ बच्चों ने कहा ग्रेटर, ठीक है, हर किसी का एक लॉजिक होगा। शिवम ने तो आंसर भी बता दिया है। बच्चों मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, इस कंसेप्ट से समझो, एंड देन टेल मी द आंसर। यार नंबर बढ़ गया, 62 हो गया। अब बताओ बच्चों फाइनल आंसर।
total energy will be lesser or greater? In terms of electric field energy किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अगर मैं अभी अभी बोल दूं बच्चों की टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r है, इतना एनर्जी है। या मैं कहूं इसका टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो है इतना कैसे लिखा वो भी बता रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 2r रेडियस का एक सेल कंसीडर कर रहे हैं। इतने वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों वही इसका टोटल एनर्जी है सिस्टम का। और इतने वॉल्यूम में अभी अभी तुम लोगों ने बाय सम मेथड यू हैव फाउंड दैट कि इतना एनर्जी है। ओके यस सर, बिकॉज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसा है कि नहीं, इतने ही रीजन में है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, होगा कि नहीं, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं। मतलब इस केस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। आ रही बात समझ में? यस सर। समझ में आ रही है बात कि इतने ही फील्ड में एनर्जी बच्चों, बस इतना एनर्जी है सिस्टम का, बस इतना ही एनर्जी है सिस्टम का। और तुम डेंसिटी के टर्म से निकाल लोगे। हाफ एनर्जी रहेगा ना? क्या, फिर से बोलो सर वो जो इनर स्फीयर है वो उसका हाफ एनर्जी रहेगा ना, वो वाला अंदर में? हाँ हाफ एनर्जी रहेगा, इसलिए तो हाफ किया ना। इसी का तो हाफ में आंसर दे रहा हूं, कितना होगा हाफ, इसका हाफ, इसका सेल्फ एनर्जी है। कहोगे सर आपने तो अभी अभी बताया ये माइनस चार्ज है ना, उसका भी सेल्फ एनर्जी होगा। यस, तो टोटल एनर्जी लिखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं बच्चों, सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, जो थोड़ा डिफिकल्ट है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सिस्टम का टोटल एनर्जी होगा सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2, समझो इसको स्फीयर 2 प्लस एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 1 and 2। बच्चों इसका एनर्जी और इसका, इन दोनों भी तो इंटरेक्ट करेंगे, ये भी तो पेयर बना रहे हैं ना। और ऐसे भी जो सेल्फ एनर्जी हमने बताया वो है क्या एनर्जी, वो है बच्चों ये चार्ज का पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये सब का मिलाकर, उसी को हमने नाम दे दिया सेल्फ एनर्जी। बच्चों इसका एनर्जी और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का, इन दोनों के इंटरेक्शन का एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? कैसे लिखेंगे टोटल एनर्जी? सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरे का कितना लिखेंगे, चार्ज क्यू है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। तो बच्चों इसमें क्या करता है, ये अच्छा सा चीज है, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, इसका इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखते हैं, इसके कारण यहां पोटेंशियल लिखते हैं ये क्यू अपॉन आर और पोटेंशियल इनटू क्यू, ये हो गया इंटरेक्शन, के क्यू Q1 Q2 बाई आर। तो यहां भी बच्चों इसके कारण यहां पे पोटेंशियल लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस 2r। पोटेंशियल
और यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों, -q। इज इट क्लियर? और देखो ये और ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये चला जाएगा, कितना बच जाएगा, q² बाई आई बात समझ में? Yes, sir. सर आ गया आंसर? तो इस क्वेश्चंस को मैंने कितने तरीके से बच्चों सॉल्व किया, 2 तरीके से। एक, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इतने रीजन में है, तो हमने क्या कर लिया, ये पूरा इंटीग्रेट कर लिया, जिसका इंटीग्रेशन हमने पहले निकाला था, और ये दूसरे मेथड से बताया था, इतने में एनर्जी स्टोर, या हमने ये टोटल लिखा इंटरेक्शन एनर्जी। लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी लिखने में सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो है एनर्जी, इससे लिखने में थोड़ा आसान हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट वट एवर द मेथड यू फाइंड इजी, उसको कर लो, समझ तो लो दोनों। बच्चों देखो, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, और मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्चुअल चैप्टर है। नाउ अब मुझे लगता है कि ईशान को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इंटीग्रेशन और ये नहीं है, कुछ कुछ कंसेप्ट भी हैं। ईशान जामरे कनेक्टेड है या चला गया? नहीं है सर। बच्चों अभी जो पढ़ा रहा हूँ, जो लास्ट 3-4 लेक्चर्स जो हुए कंडक्टर वाले पार्ट, ये सब बहुत अच्छे सम्स हैं और जनरली हर जगह तुम्हें मिलेंगे नहीं इतने डिटेल में। तो बच्चों मैं देखकर बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, 2 स्फेरिकल सेल है, दोनों पे Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैन यू फाइंड बच्चों? जो भी मेथड यूज करो, व्हाट एवर द मेथड, ये रहा बच्चों होमवर्क, ये रहा होमवर्क। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। बच्चों एक और सवाल पूछते हैं, बच्चों इसको ना स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो चार्जेस फ्लो होंगे कि नहीं होंगे? और कितना चार्ज फ्लो होगा कौन बताएगा? रूही आठ के बताएगी। रूही, हाउ मच चार्ज विल फ्लो? हाउ मच चार्ज विल फ्लो? रूही, शेष, यार कितना सिंपल सा यार, क्यों नहीं बताती हो? इतना दिल तोड़ देती हो यार तुम लोग। अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इनर का सारा चार्ज आउटर पे चला जाता है यार, टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। इतना तो बताया करो यार। यहां से यहां करेंगे कितना जाएगा चार्ज? क्यू चार्ज फ्लो करेगा। क्या ही बताओ यार, डिमोटिवेट कर देते हो तुम। क्यू चार्ज विल फ्लो। बच्चों इसमें रहेगा कि कितना एनर्जी, हीट एनर्जी रजिस्टर में डेवलप होगा।
सो दूसरा सवाल, पहला तो टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, और दूसरा सवाल है इफ एस इज क्लोज्ड, if S is closed, how much energy, heat energy will develop in the resistor? कुछ बच्चों को इसका आंसर भी आ गया होगा। चलो बच्चों, तो आज अभी भी कुछ एक आध क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ बचा हुआ, बट यू कैन ट्राई ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट, है ना।